देश भर के सभी राज्यों की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है। जी साथियों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और दोस्तों आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन पाते हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को दोस्तों किसी भी पेंशन योजना का लाभ मिलता है, तो दोस्तों ये वीडियो पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों सभी राज्यों के पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का साथियों ऐतिहासिक फैसला आ चुका है और आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है दोस्तों। इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें कि साथियों पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी अपडेट निकल करके आई है। साथियों सुप्रीम कोर्ट का पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक फैसला आ चुका है दोस्तों। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से पेंशन धारकों के पक्ष में दोस्तों एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। साथियों क्या फैसला लिया गया है वो हम वीडियो में जानने वाले हैं। 22 दिसंबर 2025 से दोस्तों पेंशन योजनाओं में बड़ा धमाका हो चुका है। पेंशन में 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। वैसे दोस्तों पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है, 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी दोस्तों। बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है। साथ में दोस्तों 23 दिसंबर से इन पेंशन धारकों को 6,000 रुपए एक मुश्त मिलेंगे दोस्तों। ऐसे कौन कौन से पेंशनधारी हैं जिनको 23 दिसंबर से साथियों एक मुश्त 6,000 रुपए पेंशन ट्रांसफर की जाएगी? आपको भी एक मुश्त 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। पेंशन में कितनी बढ़ोतरी कौन से राज्य में की गई है तो साथियों वो भी हम आपको बताने वाले हैं। कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या निकल कर के आया है दोस्तों, पूरी अपडेट और पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। पूरी जानकारी लेने से पहले साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि कौन कौन से पेंशन योजनाओं के लिए कौन कौन से नए नियम 11 लागू किए गए हैं, एक मुश्त पेंशन किसको मिलेगी, पेंशन कितनी बढ़ाई गई है और सुप्रीम कोर्ट का क्या ऐतिहासिक फैसला निकल कर के आया है। तो दोस्तों देश भर के सभी वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए ये बड़ी अपडेट आई है। आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो आपके लिए दोस्तों ये बहुत ही जरूरी खबर है। साथियों बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। पेंशन योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आ गया है। यह फैसला सीधे सीधे पेंशन धारकों के हित में आया है। अब पात्र पेंशन धारकों की पेंशन अनावश्यक रूप से नहीं रोकी जा सकती, समय पर पेंशन देना अनिवार्य माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई भी पेंशन पात्र पात्र पेंशन धारक है तो अनावश्यक रूप से उसकी पेंशन को नहीं रोका जाएगा, क्योंकि दोस्तों लाखों की संख्या में ऐसे पेंशन धारक है जिनकी पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी किसी की भी पेंशन धारकों की पेंशन बकाया नहीं रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो आप जान लीजिए। उन्होंने कहा है कि पेंशन कोई दया नहीं बल्कि पात्र व्यक्ति का अधिकार है। हर पात्र वृद्ध, विधवा और विकलांग को पेंशन मिलना बहुत ही जरूरी है। साथियों यहां पर कहा गया है कि बार बार जांच के नाम पर बुजुर्गों को परेशान करना भी गलत है और बिना ठोस कारण पेंशन रोकना नियमों के खिलाफ है। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सही समय पर पात्र पेंशन धारकों को पेंशन दी जाए और नाजायज किसी भी जांच के नाम पर पेंशन धारकों को परेशान भी नहीं किया जाए। तो दोस्तों आपकी भी जो पेंशन बकाया चल रही है वो भी साथियों अब आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दोस्तों अब बकाया पेंशन आपके बैंक खाते में आने वाली है। बकाया पेंशन को लेकर के सबसे बड़ा अपडेट आया है। जिन पेंशन धारकों की पेंशन कई महीनों से रुकी हुई थी उनकी बकाया पेंशन अब एक साथ दिए जाने के साथियों यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश दे दिए गए हैं। बकाया पेंशन 6,000 रुपए तक मिलने की जानकारी सामने आई है और ये राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। अब ऐसे कौन कौन से पेंशनधारी हैं जिनको एक मुश्त 6,000 रुपए पेंशन ट्रांसफर की जाएगी? तो दोस्तों ये अपडेट आई है बकाया पेंशन को लेकर के। 6,000 बकाया पेंशन किसको मिलेगी? तो जिनकी 3-4 महीने से या उससे ज्यादा समय से पेंशन रुकी हुई है और उनके द्वारा यदि आप सत्यापन करवा दिया है, ई-केवाईसी पूरी करवा दी है और वो वास्तव में पात्र पेंशन धारक है, तो दोस्तों ऐसे पेंशन धारकों को अब जो बकाया पेंशन है वो यहां पर ट्रांसफर की जाएगी।
दोस्तों किसी भी पेंशन योजना, वृद्ध, विधवा और विकलांग जो पेंशन धारक है और उनकी पेंशन बकाया चल रही है, तो ये राशि साथियों यहाँ पर ट्रांसफर होने जा रही है। ध्यान रखें, जो लोग नियमित रूप से पेंशन पा रहे हैं, बैंक खाते में पेंशन आ रही है, तो उन्हें अलग से 6,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे। केवल बकाया पेंशन राशि है, यही पेंशन धारकों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। पेंशन राशि में बढ़ोतरी की स्थिति, कुछ राज्यों में पेंशन बढ़ाकर 4, 5 या 6,000 तक की गई है। विधवा, दिव्यांग पेंशन धारकों को अतिरिक्त सहायता भी साथियों पेंशन के रूप में दी जा रही है, लेकिन हर राज्य में पेंशन राशि साथियों अलग अलग हो सकती है, यानी कि सभी राज्यों में समान पेंशन यहाँ पर बढ़ोतरी नहीं की गई है, सभी को समान पेंशन नहीं मिलेगी। अलग अलग राज्यों के अनुसार, अलग अलग योजनाओं के अनुसार और अलग अलग कैटेगरी के अनुसार दोस्तों पेंशन राशि दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद लागू हुए 11 बड़े नियम, कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आप नहीं जानते हैं और कोई भी अपडेट अभी आप कमी रखते हैं, तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। पहला नियम लागू किया गया है, आधार से मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से लिंक करें, ओटीपी या सत्यापन जरूर करें। साथियों कहा गया है कि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, यदि लिंक नहीं है तो आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरा नियम कि बैंक खाते की ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए। यदि आपका बैंक खाता है साथियों, जो बैंक खाता है जिसमें पेंशन आती है, उसका सत्यापन यदि कंप्लीट नहीं है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए अवश्य पूरा कर ले। डीबीटी आपका ऑप्शन साथियों बैंक खाते का एक्टिव होना चाहिए। जीवन प्रमाण पत्र 31 दिसंबर से पहले पहले जमा करवा दें। मृत्यु के बाद पेंशन स्वतः अब बंद कर दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों अब सरकार की ओर से पेंशन योजनाओं को जो भी पंचायत है उनके पोर्टल से जोड़ दिया गया है। जैसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा तो पेंशन बंद कर दी जाएगी। विधवा पुनर्विवाह पर साथियों अब पेंशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा साथियों 7वां नियम, विकलांग पेंशन में मेडिकल सत्यापन होगा। साथियों बड़ी अपडेट यहां पर आ चुकी है और आयु की साथियों सख्त जांच होगी। बहुत से पेंशनधारी हैं जो अपात्र हैं, आधार कार्ड में उम्र बढ़ा करके पेंशन ले रहे हैं, तो अब सख्ती से उनकी जांच की जाएगी और अपात्र पेंशन धारकों को साथियों पेंशन योजनाओं से बाहर किया जाएगा और उनसे वसूली भी की जाएगी। बैंक खाता बदलने की आसान सुविधा शुरू कर दी गई है। दोस्तों आसानी से ऑनलाइन आप फॉर्म भर के अपने बैंक खाते को साथियों बदल सकते हैं। जीरो बैलेंस खाते में भी अब पेंशन राशि आएगी। यहाँ पर दोस्तों अब किसी भी प्रकार से 100, 500 या 1000 रुपए की बैंक खाते में राशि रखना जरूरी नहीं है। जीरो बैलेंस है तो भी पेंशन आपके अकाउंट में आएगी। डिजिटल पेंशन कार्ड साथियों अब पेंशन धारकों को जारी किए जाएंगे, जिसमें क्यूआर कोड होगा और दोस्तों इसके माध्यम से जो भी किसी प्रकार की पेंशन योजनाओं को लेकर के नई अपडेट आएगी या अन्य किसी प्रकार से आपको कोई भी स्टेटस चेक करना है, तो दोस्तों आप डिजिटल पेंशन कार्ड के माध्यम से चेक कर सकेंगे, जो कि ऑनलाइन सुविधा यहां पर शुरू की गई है। सभी पेंशन धारकों को डिजिटल पेंशन कार्ड अब बना करके दिए जाएंगे। फर्जी पेंशन पर साथियों सख्ती बरती जाएगी। अपात्र व्यक्ति की पेंशन तुरंत प्रभाव से बंद की जाएगी। गलत तरीके से ली गई पेंशन राशि की वसूली की जाएगी और साथियों संभव हुआ तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यदि आप फर्जी हैं, अपात्र पेंशन धारक हैं, तो साथियों आप पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम हटवा सकते हैं। यदि नहीं हटवाते हैं तो दोस्तों आपसे वसूली भी की जा सकती है और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए साथियों बड़ी विशेष की राहत यहां पर दी गई है। बकाया पेंशन सबसे पहले विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। भुगतान में इनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अनावश्यक परेशान विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को अब नहीं किया जाएगा। साथियों अगर आपकी पेंशन रुकी है तो आपको क्या करना होगा। साथियों अनेक पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि हमारी पेंशन 2 महीने से 5 महीने से नहीं आ रही है। तो साथियों ऐसे पेंशन धारक यदि आपके परिवार में है या फिर आप हैं तो आपकी पेंशन रुकी हुई है, तो फिर आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों बैंक में जाकर के ई-केवाईसी के आप जांच करें। यदि कंप्लीट नहीं है तो आप ई-केवाईसी कराएं। अपने आधार कार्ड को, मोबाइल को और साथियों बैंक खाते को, तीनों को आप लिंक करवाएं। लिंक नहीं है तो लिंक अवश्य करवा ले। 31 दिसंबर से पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दे। पंचायत या समाज कल्याण कार्यालय जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो पेंशन की डिटेल है, जो स्टेटस है, उसको चेक कर सकते हैं। जो भी उसमें कमी हो उसको आप पूरी करें। साथियों ई-केवाईसी सत्यापन भी आप 31 दिसंबर से पहले पहले करवा ले। यदि आप नहीं करवाते हैं
यदि आपके दस्तावेज सही होते हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। यानी सब कुछ अपडेट है तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। जो आपकी बकाया पेंशन है ये भी बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और यदि आप अपडेट पूरी नहीं करते हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन नहीं आएगी, आपकी पेंशन बंद ही रहेगी। हर पेंशन धारक के लिए अंतिम संदेश, यदि आप पात्र पेंशन धारक हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक में आ सका है और दोस्तों आपको बकाया पेंशन भी मिलेगी और पेंशन यदि नहीं मिल रही थी तो वो पेंशन राशि भी अब आपको मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये जानकारी हर पेंशन धारक तक हमें पहुंचानी है ताकि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारी अपने अधिकार से वंचित नहीं रह सके। साथियों सभी लोगों तक वीडियो को आप सेंड करें और आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से आप साथियों वीडियो देख रहे हैं उसको लिख करके आप कमेंट अवश्य करें। और साथियों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि दोस्तों यदि आप लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथियों इसी प्रकार की जो भी नई अपडेट होती है वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। धन्यवाद।